Hi everyone, welcome to lecture number 11 of Work by Energy. So लास्ट टाइम पे हमने कहाँ पे खत्म किया था, यहाँ पे फिनिश किया था राइट। और इसका आंसर देख लो, ये 5 एलिमेंट हुआ है। ये सबसे बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसी पे हम वेरिएशंस डालते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में तो हमने लास्ट टाइम पे वर्टिकल सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया था किसी सर्कल में जब पार्टिकल मूव कर रहा है। अब जरा एक काम करते हैं, जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल हर बार सर्कल पे मूव करे अपना, जरूरी थोड़ी है। अगर किसी कर्व या किसी एलिप्स पे मूव कर रहा है तो देखते सीन क्या बनेगा, ठीक है। जस्ट फॉलो मी। जुगाड़ मिल गया है इसका। इसे थोड़ा चौड़ा बनाता हूँ, इसकी मिनट थोड़ा चौड़ा बनेगा तो सही रहेगा। थोड़ा चौड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। एलिप्स है, ठीक है। क्या है अपना? एलिप्स है। समझे बात को? ठीक है। ये इसका ओरिजिन है। नहीं बना नहीं, रुको। ये ना, इसका ओरिजिन यहाँ से पास होना चाहिए यार। ठीक है, सबको बात क्लियर है? ओके, हमें बस राइट वाले सेक्शन से मतलब है, इतना मतलब नहीं। अब मैंने अपने पार्टिकल को ना एक यार एक कर्व क्यों बना दिया मैंने, वेट एक सेकंड देना। ये कर्व नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए, रुको। डॉटेड लाइन नहीं बनानी है मेरे को, एक ना डॉटेड लाइन नहीं बननी चाहिए, वेट। वरना लोगों को लगेगा कि ये ना एक रिजिड बॉडी है, वो जिसकी एक रिजिड बॉडी है जिसकी शेप तुम्हारी एलिप्स जैसी है, ऐसे समझ लो। एक रिजिड बॉडी है जिसकी शेप तुम्हारी एलिप्स जैसी है। वी हैव अ रिजिड बॉडी जिसकी शेप एलिप्स जैसी है। यार बन जा भाई, काहे परेशान कर रहा है। रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग। यस। तो हम पे एक रिजिड बॉडी है जिसकी शेप एलिप्स जैसी है, यस अब तुम समझ चुके राइट। ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसके बिल्कुल सेंटर पे। एक बार मैं सेंटर बना लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, इसका सेंटर ये ऐसे, ऐसे समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है ऐसे, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अपने पे एक पार्टिकल है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे। समझे क्या बात को? ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलो कोई नहीं आएगा, समझ चुके राइट। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे को मिनिमम वी नॉट देना है ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। क्या करना है? मिनिमम वी नॉट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उस केस में क्या आ रहा था? √5 GL, राइट। वो मिनिमम वी नॉट देना है जिसमें ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, राइट। अब तुम्हें इसके बारे में एक चीज़ पता है जो कि मैंने पहले बहुत बार बता रखी है कि इन पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने तुम्हें रटवाए थे, राइट। बिकॉज बहुत मुश्किल है निकालना, इसीलिए रटवा दिए थे मैंने। तो ज़रा देख, आई होप तुम्हें रटे होगी। जिनको नहीं रटे वो अब या रट लेना कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके वेट यार, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, देखो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे वो कितना आता है तुम्हारा? A² बाय B आता है। कितना आता है? A² बाय B। एक कर्व है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे रेडियस अलग हो गया, तो हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फंडा लगाया, ठीक है। आई होप सबको रेडियस ऑफ कर्वेचर अब बिल्कुल क्लियर होता होगा, डाउट नहीं आते होगा इसमें, ठीक है। ओके, और ऊपर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ जरा देखना, अभी तुम समझ जाओगे। थोड़ा इसको भी छोटा करते हैं, ओके। इसको भी उठा लाते हैं हम ऊपर, ऐसे। अरे नहीं मेरे भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है।
ओके, तो तुम्हें पता है कि भैया ये जो नीचे वाला है ना, यहाँ पे जो नीचे पार्टिकल पड़ा हुआ है वो भी किस रेडियस पे है, ए स्क्वायर बाय बी है, और ऊपर भी ए स्क्वायर बाय बी पे ही रेडियस है। तो आई सबको पता है कि इसका रेडियस क्या होता है, ए स्क्वायर बाय बी ही होता है। इसका रेडियस क्या होता है, ए स्क्वायर बाय बी होता है, और यहाँ पे भी रेडियस क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय बी ही आएगा। यहाँ पे रेडियस जो आता था वो क्या आता था, बी स्क्वायर बाय ए आता था। रेडियस ऑफ कर्वेचर बी स्क्वायर बाय बी आता है, ए बी स्क्वायर बाय ए आता था। बहुत बार डिस्कस कर लिया, राइट? तो इतना एक्सप्लेन करने की आई गेस मेरे को जरूरत नहीं है। अब मेरे को क्या बताना है, मिनिमम वी नॉट टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, मिनिमम वी नॉट। तो तुम समझोगे कि भाई यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं, बट क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स जीरो होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी नहीं, बट क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसकी कोई वेलोसिटी यहाँ पे v1 होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी एफ बनाऊँ, एट पॉइंट बी ले लूँ उसको, इस सी बोलते हैं ना इस पॉइंट को अपन जनरली, तो सी बोल देते हैं, ये बी है, ये ए है। एफ एट पॉइंट बी, एफ एट पॉइंट सी, सॉरी एट पॉइंट सी क्या बनाओगे, जैसे ये अपने पे बॉल है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, एम लग रहा होगा, और ये वेलोसिटी होगी ऐसे v1। ठीक है, इक्वेशन क्या लिखोगे, n प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर ओ सी। ध्यान से सुनना, आर ओ सी, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, आर ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है। आर ओ सी, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जीरो है बिकॉज हम मिनिमम कंडीशन निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ओ सी। ठीक है, और वी क्या आ रहा है आपका, रूट जी इंटू आर ओ सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे, हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी। समझे क्या, समझ गए ना? ठीक है, ओके, ये हो गया। हमें मिनिमम वी नॉट निकालना था। वी नॉट क्या है, जिस वेलोसिटी से हमने इसको नीचे से प्रोजेक्ट किया, हमें ये मिनिमम निकालना था, राइट? ये समझे बात को? ठीक है, तो ज़रा निकालते हैं, ज़रा वर्क एंड थ्योरम लगाओ ए टू सी के लिए। ए टू सी से ज़रा वर्क एंड थ्योरम लगाओ, या कुछ भी लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, लगाना मेरे भाई ज़रा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय एम जी आएगा बस, राइट? वो भी कितना, माइनस एम जी इंटू टू बी। ये बी होता है, तुम्हें आगे पता होगा कि ये जो लेंथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। एलिप्स में बताया था मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में, राइट? माइनस एम जी टू बी, और कोई वर्क डन कर रहा है नहीं, प्लस नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी वन का स्क्वायर। वी वन का स्क्वायर क्या है तुम्हारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, ए, ए स्क्वायर बाय बी था ना, हाँ, तो ए रूट जी बाय बी लिखोगे ऐसे, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर जी बाय बी, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, एम कॉमन लिया, एम कॉमन लिया, एम कॉमन लिया तो कट गया, राइट? जी भी आएगा क्या कॉमन, नहीं, जी नहीं आ रहा, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। माइनस टू बी जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टू भी मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर, आंसर क्या मतलब, ए स्क्वायर जी बाय बी माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये आ रहा है क्या? ठीक है, तो वी नॉट जो तुम्हारा फाइनल आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर रखा है, तो मैं बस फाइनल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो चुकी चीज़। ठीक है, जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, ये आ रहा है तुम्हारा मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वी नॉट, ताकि ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। मिनिमम वी नॉट, अरे चचा, मिनिमम वी नॉट ताकि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। समझ गए क्या बात? चलो लेट्स टॉक अबाउट क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड एंड यू कैन से स्मूथ कर्व। स्मूथ मतलब कोई भी वहाँ पे शार्प टर्न्स नहीं है। शार्प टर्न्स मतलब समझ रहे हो, जैसे एक कर्व ऐसे, राइट? एकदम से अगर ऐसे आ गया, राइट, समझ पा रहे हो थोड़ा, कि अगर शार्प टर्न आ गए, उस कर्व में शार्प टर्न्स नहीं है, अगर शार्प टर्न्स आ गए वो तुम देख के समझ जाओगे कि कर्व में है नहीं, वो तुम देख के समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर शार्प टर्न्स आ रहे हैं मतलब क्या होता है कि वहाँ पे फिर केस अलग बनता है, वहाँ पे एनर्जी लॉस के केसेस बनते हैं, हीट आ जाती है, साउंड आती है। ठीक है, तो उसको कंसीडर हमें नहीं करना है अपने
इसमें, ठीक है। अपन बस किसी रैंडम कर्व की बात करें, क्लोज्ड है और इसमें कुछ शार्प टर्न्स नहीं है, ठीक है। देखना जरा, फॉर अ क्लोज्ड एंड नॉन शार्प्ड कर्व, ठीक है। कोई भी रैंडम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व है, राइट। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या सीन है, ठीक है। तो आई गेस तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ, राइट। कोई भी अगर मैं क्लोज कर्व लूँ, जैसे लेट्स से कुछ ऐसा कर्व है, राइट, हमें नहीं पता कि इसकी क्या इक्वेशन है, इसकी मिनट, ये थोड़ा रुको एक सेकेंड, इसको ना वही बना लेते अपन, ठीक है। लेट्स से कि इस कर्व, ये कर्व है, ठीक है, इसको सर्कल मत मान लेना, एक कर्व जैसा है। ये तुम एक काम करो ना, छोड़ो उसको, ऐसे ही मान लो, ठीक है। कहीं भी शार्प टर्न्स नहीं है, ठीक है। और स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व जैसे एलिप्स है, सर्कल है, वैसे टाइप ऑफ, ठीक है। तो तुम्हें बताना मिनिमम मीन, और ताकि ये एक वर्टिकल, ताकि मतलब पूरा कंप्लीट कर ले अपना पाथ, ठीक है। तो जरा इसको डिराइव करना खुद से, बिल्कुल सेम फंडा लगाना है यहाँ पे कि भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल जीरो होगा, बिल्कुल सेम आएगा, हम 3-4 बार कर चुके हैं, तो आएगा तुम्हें ये सब वापस बताने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जरा ये क्वेश्चन देखना एक बार, ये वाला क्वेश्चन जरा, आई गेस पाथ फाइंडर का है, आई गेस नहीं, हाँ पाथ फाइंडर का ही है। क्वेश्चन नंबर मेरे को पता नहीं, देख लेना यार जरा, यहाँ पे हट गया गलती से क्वेश्चन नंबर, बस आई गेस 10, मतलब एमसीक्यू का ही है, इतना तुमको याद है, एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखना जरा क्या कह रहा है, a slider is released, slider मतलब type of bead is released from a point P on a frictionless track which bends into a circular loop at its bottom. Height of the point P above the ground is selected such that the slider just capable. Just capable मतलब minimum की बात हो रही है। Just जब भी वर्ड आ जाए, बहुत बार बताया, कभी भी अगर just वर्ड आ जाए तो क्या मिनिमम की बात हो रही है, ठीक है। Is just capable of moving around the circular loop, okay, without breaking contact anywhere, ठीक है। The circular loop is now made elliptical without altering its height, ठीक। The slider is now released from a point Q as shown in the figure. If the slider again rounds the complete elliptical loop, the minimum height of Q above the ground is. ये शेप्स देखो जरा, मैं यहाँ से एक चीज देखते कह सकता हूँ कि भैया इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, इसके इनके रेडियस में कोई ना कोई वेरिएशन है। एक्चुअली अगला वाला तो एलिप्स है ना, तो इसका कोई फिक्स रेडियस नहीं है, अगर तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे रेडियस क्या है, कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूँ, जैसे यहाँ पे तो पहले केस में क्या है, सर्कल की बात हो रही है, राइट। मैंने पी पॉइंट से एक बीड को रिलीज किया, और जब ये मेरा बीड ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा सर्कल के, ठीक है, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है क्या, जस्ट कैपेबल। जस्ट कैपेबल मतलब इसमें अब ये भी क्षमता आई है, क्षमता ये मतलब तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है, इन शॉर्ट मतलब घुमा फिरा के यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो तुम समझ गए कि भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने पीछे डिराइव किया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका नॉर्मल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आएगी जरा बताना जरा। और ये दोनों सेम हाइट पे है, इनका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सेम हाइट पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या आएगी वेलोसिटी जरा बताना मेरे को, वेलोसिटी क्या आएगी इसकी जरा बताना मेरे को, वेलोसिटी क्या आएगी इसकी बताना जरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट, यहाँ पे नॉर्मल है, एम जी है, और ये वी है, ठीक है। जरा नॉर्मल फोर्स को जीरो तो करना, एम जी इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर, एम से एम कटा, वी वन कितना आ रहा है आपका, रूट आर जी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। वी वन क्या आ रहा है आपका, रूट आर जी। एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, मतलब जो बच्चे नोट्स पढ़ेंगे बाद में उनके लिए आसानी हो, ठीक है। ओके, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, एट सी, सी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेशन क्या लिखेगा अपन, एम एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। इसका आर तो फिक्स है, बिकॉज पहले वाले केस में सर्कल पे मूव कर रहे हैं, तो इसका रेडियस तो फिक्स है, सर्कल है, राइट। एन जीरो क्या लिखोगे, वी वन इज इक्वल टू रूट आर जी, वी वन इज इक्वल टू रूट आर जी, समझे क्या बात को। ओके,
अब अगर मैं डी की वीडियो बनाऊँ तो ध्यान से देखना, यहीं पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इजी क्वेश्चन है एट डी। ठीक है, डी में बता एलिप्स है, डी में तुम्हें इतना पता कि भैया ये क्या है, एलिप्स है। डी इज एलिप्स नॉट अ एलिप्टिकल बोला ना, द सर्कुलर लूप इज मेड एलिप्टिकल राइट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स हाइट। मतलब देखो कह रहा है कि जैसे अगर एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, और एक एलिप्स है राइट, अगर इनकी हाइट सेम है, अगर इनकी हाइट सेम है, ठीक है, तो तुम समझ गए कि भैया जो मेरा एलिप्स होगा ना, उसकी जो मतलब जिसको तुम रेडियस मान रहे हो वो कम आएगा थोड़ा, मतलब ऐसे भी देख लो तुम, उसको छोड़ो, एक काम करो, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें ना, तो इसका रेडियस तो अपने को रटा हुआ है, क्या होता है, बी स्क्वायर बाय, सॉरी बी स्क्वायर बाय कह रहा हूँ, ए स्क्वायर बाय बी होता है राइट, ए स्क्वायर बाय बी होता है, ए स्क्वायर बाय बी होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, अपने इक्वेशन एफ बी डी बनाओगे तो क्या लिखोगे, नीचे नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगी राइट, क्या इक्वेशन लिखोगे, एन प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ पे आर है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का रेडियस, समझ के बात को, ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ओके। अब देखो मैं करने के जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, एम जी क्या आएगा मेरा, एम जी इंटू आर डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू वी वन कॉन अंडर रूट। ठीक है, तो वी वन किसके बराबर आ रहा है मेरा, रूट जी इंटू आर, आर क्या है मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ए स्क्वायर बाय बी है, आर क्या है मेरा ए स्क्वायर बाय बी है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि भैया ये जो मेरा V2 है, इसको V2 बोल देते हैं, जो मेरा V2 है वो V1 से कम आ रहा है, जो मेरा V2 है वो मेरा V1 से कम आ रहा है, ये V1 क्या आ रहा है रूट आर जी, यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर बाय बी इंटू जी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरा जो V2 है वो V1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि भैया V2 अगर V1 से कम आ रहा है, मतलब लाइक अपना जो पॉइंट Q होना चाहिए वो P के आगे होना चाहिए, मतलब शुड बी लेस देन P होना चाहिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर P को ज़्यादा, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना V1 जो है, मतलब P वाले पहले वाले केस में ज़्यादा आ रही है V1 टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और सेकंड वाले केस में कम आ रही है। ठीक है, तो ज़्यादा वेलोसिटी अटेन करने के लिए उसको ज़्यादा हाइट चाहिए होगी। अब भाई देख यार, अगर यहाँ पे अगर इसकी ज़्यादा हाइट है इससे, मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, इस पॉइंट पे ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर इसकी कम हाइट है इससे, P वाले से कम है, तो कम वेलोसिटी गेन करेगा, कम होगा तो यहाँ पे कम होगी। तो इनके वेलोसिटी मैंने कंपेयर की टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर इसकी जिसकी कम आई उसका मैं कह दूंगा कि उसकी हाइट कम है, मतलब जो मेरा Q वाला है बीड वो P से लेस लेस हाइट पे है। समझ गए क्या बात को, आई होप समझ गए भैया। ठीक है, सो ये था तुम्हारा PF का क्वेश्चन, PF पाथफाइंडर का क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। एक और लाइक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि लाइक अपना कॉन्टैक्ट लीव करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट कब लीव करती है कोई भी चीज़ें। ठीक है, लाइक मोशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ स्फीयर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये एनरांग मिशन में एक टॉपिक भी है, तो मैंने सोचा चलो कवर ही कर लेते हैं इसको। PF में भी एक दो क्वेश्चन थे इसके, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। मोशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या होता है ज़रा ध्यान से देखना कि जैसे मैंने एक, ये सर्कल तो नहीं बना, थोड़ा सर्कुलर ट्रैक बने ना बढ़िया रहता है। चलो देखो ज़रा, जैसे एक मैं हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, और ये आपका ऐसे, समझिए क्या बात को। ठीक है, और नीचे वाला मैं पोर्शन मिटा देता हूँ। आइए समझ गए। ठीक है, ओके। अब देखो जरा केस क्या है यहाँ पे, हम क्या करते हैं ना, अब तुम्हें पता है हेमिस्फेयर है तो इसका एक फिक्स रेडियस है, ऑलराइट, हेमिस्फेयर है तो इसका एक फिक्स्ड रेडियस है, रेडियस आर। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, ऊपर से एक बॉल को रिलीज करते हैं, देखना जरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम इसको खुद डिराइव करो। ठीक है, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बस वैसे रख दिया है। तो हम ना बॉल को रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब मतलब कोई वेलोसिटी नहीं दी उसको, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया राइट, मतलब वेलोसिटी भी नहीं दी और वो पार्टिकल चलने भी लग गया। ठीक,
ओके, तुमसे पूछता है कि किस थीटा पे कांटेक्ट ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करेगा कितनी वेलोसिटी होगी एंड ऑल ऑल ऑल, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैंने क्या किया, मैंने u को मान लिया 0 कि मैंने इनिशियल इसको बस रेस्ट पे रख के छोड़ दिया था, ठीक है। तुम्हें पता है कि भैया किसी थीटा पे आके ये क्या करेगा, मतलब वो थीटा होगा, उसके बाद वो ये इस कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा और ये फ्री फॉल करने लग जाएगा। फ्री फॉल मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ होगा इसका भी, ठीक है। तो लेट्स से ये किसी एंगल थीटा पे आता है एंड उसकी ये कंडीशन बन जाती है किसी एंगल थीटा पे, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और बॉल अपना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके, चलो क्लियर है बात, ठीक है। ओके, और इसका रेडियस अभी भी r है। चलो देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मेरे को सबसे पहले थीटा बताना है, किस थीटा पे ये इस सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है। ओके, तो तुम्हें पता है यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसमें, बिल्कुल होगी जी। चलिए जरा इसकी एफबीडी तो बनाइए, जरा इसकी एफबीडी बनाइए, मैं एफबीडी यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा जिससे। यहाँ पे इस पे बाहर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, अंदर की तरफ mg का एक कंपोनेंट आ रहा होगा जो कि इसको क्या दे रहा होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। mg का कौन सा कंपोनेंट आ रहा होगा, mg का cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो मेरे भाई ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा ना। mg नीचे आता है तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा, और एक आएगा टेंजेंशियल mg sin थीटा जो कि इसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, जिसकी ही वजह से तुमने देखा होगा कभी अगर तुम ऐसे केस में पार्टिकल को छोड़ते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो कॉन्टैक्ट लीव कर देता है। क्या इक्वेशन लिखोगे मेरे भाई, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, क्या इक्वेशन लिखोगे, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है उस पॉइंट पे वेलोसिटी, समझ गए, इसको v1 बोल देते हैं, चलो ज़्यादा आसान रहेगा अपने लिए, ठीक है। n क्या है, 0, मेरे को बिकॉज मेरे को वो कंडीशन निकालनी है जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लीव करेगा, समझ गए बात को, ठीक है। एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर, ठीक है। m से m कैंसिल, v1 क्या आ रहा है आपका, रूट जी आर कॉस थीटा, ठीक है, रूट जी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एंगल थीटा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, थीटा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ओके, अब एक और इक्वेशन क्या मैं बना सकता हूँ क्या, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ जरा। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितनी लेंथ है तुम्हारी, आर कॉस थीटा, ये टोटल आर है, इतनी लेंथ आर कॉस थीटा, तो ये कितनी आ गई तुम्हारी, ये लेंथ आर, तो वन माइनस कॉस थीटा, आर वन माइनस कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, समझ गए बात। तो जरा लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन वर्क इन थ्योरम, जो तुम्हें पसंद है लगाओ। मैं वर्क इन थ्योरम लगाता हूँ, मेरे को पसंद है वो, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या है, mg का वर्क डन है एक नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क डन है। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन है क्या, नहीं है, 0, और कोई वर्क डन है नहीं, तो क्या लोगे, ऑन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, mg, कलर वाइट ही रखते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है, mg r, नीचे क्या है आर, वन mg r वन माइनस कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0 इज इक्वल्स टू m काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, वी वन क्या है, जी आर कॉस थीटा, यहाँ से देखो हाफ एन वी वन का स्क्वायर जी आर कॉस थीटा माइनस 0, इनिशियल क्या था 0, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे तो तुम समझ जाओगे ना कि बस इनिशियल में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डाल देना, उसकी बात खत्म, केस खत्म, ठीक है। ओके, तो एम से एम कट, जी से जी कट, आर से आर कट, समझ गए बात को। क्या रहा तुम्हारा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जो तुम्हारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2/3, मतलब एट दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमारा जो पार्टिकल है वो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा, वो ये कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा और फिर प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, और फिर प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो पीएफ में इसके दो क्वेश्चन है, जरा देखना, मैं अभी एक करा दूंगा, एक तुम देख लेना, ठीक है। कॉन्टैक्ट को क्या कर देगा इसके बाद, लीव कर देगा, ठीक है। ओके, अब होगा क्या जब कॉन्टैक्ट को लीव कर देगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर लीविंग कॉन्टैक्ट, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट है अपने लिए।
इसको डायग्राम को कॉपी कर लेता है यार, बढ़िया बना है। हाँ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को हम कर लेते हैं कॉपी। अरे हुआ नहीं क्या? एक सेकेंड। हुआ ही नहीं। बाय गॉड, परेशान कर देता है यार ये। चेंज करना पड़ेगा इसको। हो जा भाई मेरे। एक सेकेंड। हो गया अब शायद। छोड़ो, हम इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। वैसे ही बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ओके, तुम्हें पता है कि ये किस हाइट पे इस कॉन्टैक्ट को लीव कर रहा है? हाइट भी बता दो। तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई 2/3 है, राइट। हाइट की अगर हम बात करें तो क्या हाइट ये आएगी जिस हाइट पे लीव कर रहा है कॉन्टैक्ट? क्या ये हाइट आएगी क्या? ये वाली, ये वाली हाइट है ना। तो तुम समझिए कि भैया इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल बिल्कुल तो आपका प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो तुम्हारा इसके वो है। तो जरा एक बात बताओ मेरे को, ये एंगल कितना होगा तुम्हारा? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया वापस? थीटा हो गया। ये एंगल भी क्या हो गया तुम्हारा वापस? थीटा हो गया, ठीक है। ओके, वेलोसिटी और ये रेडियस परपेंडिकुलर होते तो ये जो बचा हुआ एंगल है कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया बचा हुआ एंगल, ठीक है। और एक जरा ऐसे देख लो, ठीक है। बचा हुआ एंगल क्या हो गया तुम्हारा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया तुम्हारा? ये वाला एंगल थीटा। ये एंगल क्या हो गया तुम्हारा? थीटा। अब तुम समझ गए कि भैया बस इसके कॉम्पोनेंट्स तोड़ेंगे। ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, ये लेंथ कितनी है सबसे पहले? आर कॉस थीटा है, राइट। ये हाइट कितनी है तुम्हारी? आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देखो कैसा बन गया। अरे चचा, जस्ट सी द क्वेश्चन कैसा बना, ठीक है। पाथफाइंडर में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा जाके अटेम्प्ट करना, एमसीक्यू पार्ट में होगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी है तुम्हारी? आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन दिया वेलोसिटी को, बिकॉज इसी डायरेक्शन में था। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन दिया। इसका हमने निकाला है चीज़ें क्या, कि इसका यहाँ से एंगल कितना था? यहाँ से निकल गया तो फिर हो ही गया काम अपना। ये एंगल कितना था तुम्हारा? थीटा, ठीक है। अब हम समझ गए कि भैया ये वेलोसिटी कितनी थी मेरी? रूट जी आर कॉस थीटा, रूट जी आर कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो ये कितना आएगा आपका? वी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा आपका? वी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें ना मैक्सिमम रेंज के बहुत सारे पाथफाइंडर में क्वेश्चंस हैं जो कि तुम बना सकते हो आई गेस। इरोडोव में होगा एक आधा सवाल, तो इरोडोव आई गेस होगी। इरोडोव में देख लेना, ठीक है। इरोडोव में एक दो सवाल होगा तो बना लेना उसको भी, वो भी बहुत आसान होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो आई गेस इसमें बस प्रोजेक्टाइल का काम ही बचा है, और कोई फंडे बचे ही नहीं इसमें तो कुछ, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, आई गेस काम हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की अब जरूरत बची नहीं है, ठीक है। अब तो प्रोजेक्टाइल के फंडे लगेंगे इसके बाद, तो तुम आई गेस कर ही लोगे, कर लोगे ना? ठीक है। ओके, आई होप सब का क्लियर हो, ठीक है। और कुछ देखने दो यार, और कुछ क्या बचा है इसमें? अच्छा हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो बची है, बस वो लास्ट है, फिर आगे तुम्हारा ये टॉपिक खत्म है, फिनिश है तुम्हारा ये टॉपिक, ठीक है। देखना जरा, इस पे भी पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन अपन लेक्चर को एंड करेंगे। लेक्चर कितने घंटे का हो गया अपना? 30 मिनट हो गए। देखो जरा, एक ट्यूब है मेरे पे ऐसे, एक सेकंड रुकना जरा। अरे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, है ना। हाँ, ये ठीक है। ओके, अब देखना जरा क्या किया है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज़ मेरे को शायद एक रिजल्ट रह गया अपना, कि किस वेलोसिटी पे ये लीव कर देता, अच्छा ये मिल गया। किस थीटा पे लीव करता, अच्छा ये भी मिल गया, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। एक बॉल को ना यहाँ से लीव कर दिया, रेस्ट से लीव कर दिया एक बॉल को, ठीक है। एक बॉल को यहाँ से रेस्ट से लीव कर दिया, ठीक है।
ओके, अब तुम्हें पता है, अब देखो होगा क्या, सेम कंडीशन होगी पीछे वाली, कब तक, जब तक अपना v क्या नहीं हो जाता, रूट जी आर कॉस थीटा नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, मैं बना दूं थोड़ा, राइट। ओके, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, राइट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेट्स से जी आर कॉस बीटा, जी आर कॉस बीटा है ना, जी आर कॉस थीटा हो चुकी है, वेलोसिटी है रूट जी आर कॉस थीटा हो चुकी है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि क्या करेगा, अपना कॉन्टैक्ट लीव करेगा, अपना कॉन्टैक्ट लीव करेगा। पुरानी केस में क्या था, कॉन्टैक्ट लीव करते इसने प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया, ये भी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। बट होगा क्या, अब देखना सिनेरियो बदल जाएगा। सिनेरियो कैसे बदलेगा, अभी तक इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो कैसा लग रहा था, आउटवर्ड्स, राइट। जैसे ही इसने यहाँ पे रूट जी आर कॉस बीटा से ज्यादा वेलोसिटी हुई इसकी, कॉस थीटा सॉरी, रूट जी आर कॉस थीटा से ज्यादा हुई, क्या करेगा, कॉन्टैक्ट लीव करेगा और फिर यहाँ पे लेट से कहीं कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल का होगा, अब नॉर्मल ऐसे होगा, इनवर्ट्स। अब नॉर्मल कैसे होगा, इनवर्ट। तो तुमने देखा कि अपने इस नॉर्मल ने, एन वन बोल दो इसको, इस नॉर्मल ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, इस नॉर्मल ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है, इस नॉर्मल फोर्स ने अपनी डायरेक्शन को बदल बदल दिया है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, तो बस यही बताना था मेरे को, राइट, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बस यही बताना था कि जैसे इसने, जैसे ही मेरा कॉस थीटा बड़ा हुआ 2/3 से, राइट, तो क्या हुआ, सॉरी कॉस थीटा बड़ा हुआ 2/3 से, कह रहा हूँ, रुको एक सेकंड को, क्या था यहाँ पे, किस किस पे छोटा था इसमें, जैसे, ठीक है, जैसे ही मेरा थीटा इससे ज़्यादा हुआ, राइट, जैसे ही मेरा थीटा इससे ज़्यादा हुआ, मतलब मेरा जो कॉस थीटा की वैल्यू वो घटी इससे, राइट, मेरा जो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 से कम हुई। ठीक है, क्योंकि थीटा बढ़ाता हूँ तो कॉस थीटा घटता है, राइट। तो कॉस थीटा जैसे ही 2/3 से कम हुआ, क्या हुआ, इस पार्टिकल ने कॉन्टैक्ट लीव किया, कॉन्टैक्ट लीव करके इसने अपना नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन को बदला। पहले जो आउटवर्ड्स लग रहा था नॉर्मल फोर्स, अब वही क्या लग रहा है, इनवर्ड्स लग रहा है। और ऐसे ही साइमल्टेनियसली मोशन चलता रहेगा। ठीक है, इसको कंसीडर करो कि ये कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टाइल बनाए ना, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो मैंने अपनी बुक में डाल दिया क्वेश्चन वैसा, तो अपन जब करेंगे तो तुम लोग उससे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और तो एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन था यार, आई गेस मैं लाया हूँ नहीं लाया हूँ पता नहीं, नहीं लाया हूँ। तो ज़रा एमसीक्यू में जाना यार, एमसीक्यू में जाना, एमसीक्यू वाले पार्ट में, वहाँ पे पाथफाइंडर का क्वेश्चन होगा एक, बिल्कुल ऐसा ही, जहाँ पे हमने दो बॉल्स को ऐसे रिलीज कर दिया। ठीक है, उसमें देखना उसका आंसर सी एंड डी होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कल की वीडियो में। ठीक है, तो आज का काम तुम्हारा इतना ही है, दो वीडियो अपलोड कर दिया आज। ठीक है, फटाफट वर्क एनर्जी को हम खत्म करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।